जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ मस्त और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम देखेंगे कक्षा 6 गणित, इसके पाठ 1 को देखेंगे। जो पाठ 1 है उसका नाम है प्राकृतिक संख्या। हम इस अभ्यास के 1B को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। देखिए जो प्रश्न संख्या 1 है, क्या दिया हुआ है कि निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। यानी ये सारणी है और ये जो सारणी ये दिया हुआ है ये क्या है, सारणी है। और सारणी के नीचे ये 4 विकल्प दिए थे, हम इसको साइड में लिख दिए हैं। सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से केवल एक ही विकल्प सही है। यानी कि इन चारों विकल्प में से सिर्फ एक विकल्प सही होगा और उस सही विकल्प को हमें चुन करके लिखना है। तो चलिए देखते हैं कि पहला प्रश्न को कैसे हम हल करेंगे। देखिए ये प्रश्न क्रम यहाँ पर देखिए 4 5 6 7 8 क्रम से चला है। पहले क्या है, पहले है 4, फिर 5, फिर 6 7, उसके बाद में आया है हमारा 8 आया है। उसके नीचे और एक दे दिया गया है 23 24 25, बीच में यहाँ पे रिक्त स्थान छोड़ दिया गया है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। और उसके बाद 27 लिख दिया गया है। यानी कि जैसे ऊपर की सारणी लिखी है, जो नियम ऊपर की सारणी में लगा है वही नियम हम नीचे वाली सारणी में लगा के इस रिक्त स्थान को पूरा करेंगे। तो 4 के बाद 5 1 का अंतर, 5 के बाद 6 1 का अंतर, उसके बाद 7, उसके बाद 8, यानी क्रम से लिख दिया गया है। उसी प्रकार से 23 के बाद क्या आएगा 24, 24 के बाद 25 और 25 के बाद क्या आएगा 26। तो खाली जगह पे 26 भर लेंगे। यानी कि जो रिक्त जो 4 विकल्प है उनमें से तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। 2 नंबर को देखते हैं प्रश्न को। देखिए 2 नंबर दिया है 9 8 7 6 5, 9 के बाद 8 दे दिया है यानी कि एक कम किया है। फिर 7 दे दिया है, एक कम किया है। 7 में से एक कम करके 6 लिख दिया है और 6 में से एक कम करके 5 लिख दिया है। तो वही जो ऊपर के सारणी में हुआ है वही नीचे की सारणी में हम करेंगे। 35 के बाद क्या किया है 34, एक कम करके लिखा है और यहाँ पे डिब्बा छोड़ दिया है। और उसके बाद 32 और 32 में से एक कम करके लिख दिया है 31। तो देखिए 34 में से अगर हम एक कम करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा 33। अब इसमें विकल्प में देखिए कहीं 33 दिख रहा है, तो हाँ विकल्प दूसरा जो है सही है। आगे देखेंगे 3 नंबर प्रश्न को। निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, यानी उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही उत्तर छांट कर लिखिए, यानी कि इन चारों में से सिर्फ एक ही विकल्प जो है कि सही है। देखिए 13 का अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगा। अनुवर्ती जिस भी संख्या का अनुवर्ती कहेगा, अनुवर्ती का मतलब होता है आगे, यानी कि उसमें एक हम जोड़ देंगे। तो 13 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14। इसका विकल्प जो तीसरा है वो सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए ख नंबर प्रश्न दिया हुआ है 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। तो पूर्ववर्ती क्या होता है, पूर्ववर्ती के लिए क्या करते हैं कि जिस संख्या का पूर्ववर्ती निकालना हो तो प से पूर्ववर्ती, प से क्या होता है पाछे, ठीक है ना। तो पीछे जाएंगे यानी कि उसमें से एक को हमेशा कम करेंगे। अगर पूर्ववर्ती बोलेगा तो 27 में एक घटाएंगे तो बचेगा 26। इसका विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। आगे देखिए लिखा हुआ है 9 नंबर प्रश्न 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी। अनुवर्ती का मतलब क्या होता है कि आगे 6 का, तो 6 और आगे का मतलब प्लस 1 करना है। अनुवर्ती में हमें क्या करना है, एक जोड़ना है। तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। तो देखिए इसमें विकल्प दिए हैं, पहला विकल्प है 6 और 7, तो ये विकल्प नहीं होगा। और केवल 8, ये भी नहीं होगा क्योंकि हमारा 7 आया है। फिर तीसरा विकल्प दिया है 6 7 8 तीनों, ये भी गलत हो जाएगा। और सही विकल्प क्या होगा हमारा, सिर्फ और सिर्फ सही विकल्प होगा केवल 7। तो इस पे हम टिक लगा लेंगे या इसको हम लिख लेंगे। देखिए दिया हुआ है तीसरा का घ नंबर प्रश्न कि 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। अब देखिए पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है, प से पीछे होता है, ठीक ना, यानी पीछे जाएंगे।
15 का पूर्ववर्ती क्या होगा, तो पूर्ववर्ती के लिए हम एक घटाते हैं तो हो जाएगा 14। इसमें कौन सा विकल्प सही है, तो विकल्प एक जो है सही है, केवल 14 ये सही हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 दिया है, निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छांटिए। यानी कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं। जो सत्य होंगे उनके सामने सत्य लिखेंगे और जो भी कथन असत्य होंगे उनके सामने हम असत्य लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर इसमें एक दिया है चौथा का, कि एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। अब देखिए प्राकृतिक संख्या शुरुआत कहां से होता है, एक से, यानी कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक है। ये कथन क्या है, सत्य है, तो लिख लेंगे हम सत्य। अब देखिए इसमें आगे क्या लिखा हुआ है, जो 2 नंबर प्रश्न है, संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिने ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती हैं। तो देखिए पहले संख्या रेखा हम बना लेते हैं। यहाँ पे संख्या रेखा 0 1 2 3 4 5 6 7 लिख ली। इसमें से कोई भी संख्या पहले ले लेते हैं, तो हमने 3 को ले लिया। ठीक, अब प्रश्न को पढ़ते हैं। संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या, यानी वो प्राकृतिक संख्या हम 3 लिए, आप भी कोई भी संख्या ले सकते हैं इसमें से। ठीक है ना। प्राकृतिक संख्या 0 से नहीं होता है, 0 नहीं लिखेंगे। ठीक, 1 से चालू होता है तो 1 लिखेंगे, 0 को नहीं लिखेंगे, प्राकृतिक संख्या बोला है तो। ठीक है ना। संख्या के दाहिने ओर, यानी कि जो संख्या हम लिए हैं, जो भी प्राकृतिक संख्या लिए हैं उसके दाहिने ओर, तो दाहिना और बायां पहले समझ लीजिए। ये होता है दायां साइड, ये इधर दाहिना और इधर होता है बायां। ठीक है ना, इधर बायां। तो 3 का दाहिना कौन है, 4 5 6 7, और बायां कौन है, 2 और 1 है। ठीक है ना। अब देखिए क्या बोला है, दाहिने ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती हैं। इससे, यानी कि कोई भी प्राकृतिक संख्या लिए हैं, इसके दाहिने ओर की संख्या जो होती है, दाहिने इसके कौन से 4 5 6, ये इससे छोटी होगी। ये तो गलत कह रहा है, क्योंकि इसके दाहिने ओर की संख्या है, जितने भी संख्या है सब बड़ी हैं, लेकिन बाएं ओर की ना छोटी है, दाएं ओर की थोड़ी छोटी है। तो ये कथन जो है हो जाएगा हमारा असत्य। ठीक है। अब देखिए, अब अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं 102 103 और 104 हैं। यानी कि 101 के बाद क्या आता है, 102 103 104 आता है। ठीक ना, आगे भी आते हैं लेकिन इतना 4 तक लिखा है। तो ये तो क्रम से है और 101 से बड़ी भी है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे लिखा हुआ है 23 एक प्राकृतिक संख्या है। बिल्कुल सही, क्योंकि कोई भी संख्या जो 0 को छोड़ के जो धन में हो, प्लस में हो, उसको हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, 1 से अनंत तक की कोई भी संख्या होंगी जो धनात्मक होंगी उनको हम प्राकृतिक संख्याएं ही कहेंगे। तो ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, क्योंकि धनात्मक भी है। ठीक ना, और 1 के बाद ही ये सब 23 आते हैं। ठीक है। आगे देखिए, इसमें 5वां प्रश्न क्या है, प्राकृतिक संख्या में कोई भी संख्या, यानी कि प्राकृतिक संख्या है उसमें कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में कोई भी बड़ी संख्या आप नहीं ज्ञात कर सकते हैं। छोटी संख्या को ज्ञात किया जा सकता है, बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या अनंत होती है, यानी कि कोई भी संख्या है जिसका अंत ना हो। ठीक ना। तो ये कथन जो है सत्य कहा है, क्या है, ये कथन सत्य बोला है, कोई भी संख्या बड़ी नहीं होती है। अब आगे देखिए, 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। 9999 अनुवर्ती का मतलब होता है आगे, तो इसमें हम 1 को जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, 9 1 10 10 10 और 10। ठीक है, ये हो जाएगा 10,000। ठीक है ना, 9999 का अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या 10,000 हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 1,01,000 1,01,000 का पूर्ववर्ती कह दिया, तो इसका मतलब क्या करना है, हमको माइनस करना है। माइनस कर ले, 1,01,000 में से 1 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1,00,000 बचेगा। ठीक है ना।
इसको आप ध्यान रखिए। इसकी पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी, 1,00,000 हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए संख्या रेखा खींचिए। चलिए भैया, संख्या रेखा खींचने को बोल रहा है तो संख्या रेखा खींच लिए, आपका कहना मान लिए। हम आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं को लिखिए। 9 तक लिखना है, कुछ नहीं, 1 2, जीरो से नहीं चालू करेंगे क्योंकि जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। शुरुआत कहां से करेंगे, 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक बोला है तो 9 तक हमने लिख लिया। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। दिया हुआ है 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। सबसे यानी देखिए पहले क्या करना है, 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या को लिखना है। फिर बोला है इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले छोटी संख्या लिखते हैं 4 अंकों की, ठीक ना। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो देखिए अगर छोटी संख्या आपको लिखना है तो सबसे पहले आप 1 लिखेंगे और जितने अंक का बोलेगा उससे एगो कम जीरो बढ़ाएंगे। 4 अंक का बोला है तो 3 गो जीरो बढ़ाएंगे, 1 2 3। ये हो गया पहला उत्तर, ठीक है ना। ये आपका हो गया पहला उत्तर कि 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। ये होगी 4 अंक, 1 2 3 4 ठो अंक है, ये सबसे छोटी संख्या होगी प्राकृतिक संख्या, ठीक है। उसके बाद बोला है इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि जो 4 अंकों की छोटी संख्या ज्ञात किए हैं हम, उसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना है। पूर्ववर्ती का मतलब होता है पीछे। तो देखिए 1000 हो, 1000 में से क्या करेंगे हम, घटा लेंगे कितने, 1 को, क्योंकि पूर्ववर्ती करना है तो पूर्ववर्ती के लिए हम 1 घटाते हैं तो हो जाएगा 999। ये आपका हो जाएगा दूसरा उत्तर। यही 2 उत्तर हो जाएंगे। आगे देखिए 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर तथा इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। पहले 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 6 अंकों की बड़ी संख्या पूछा है, जितने अंक की बड़ी संख्या पूछेगी उतना 9 लिखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 अंकों को पूछा है, 1 2 3 4 5 6 अंक 6 गो। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कि 9,99,999। ये हो गया 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ये इसके पहले सवाल का उत्तर हो गया। दूसरा क्या बोला है, इसका अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए अनुवर्ती जब ज्ञात करते हैं, अनुवर्ती ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें 1 जोड़ देते हैं। तो लिखेंगे 9,99,999, ठीक। अब इसमें हम 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़ेंगे तो 9 1 10 को 0, 10 को 0, फिर 10 को 0, फिर यहाँ पे 10 को 0, 10 को 0 और यहाँ पूरा का पूरा 10। ये हो गया उत्तर। इसको क्या पढ़ेंगे, 10 लाख। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख पढ़ेंगे। यही इसका क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।